अभ्युदय सेवा प्रदर्शन में इस वक्त हम लोग मौजूद है, जो कि ग्रामायण 2025 कहलाता है। और यहाँ पे जो भी रूरल तबके से जो एनजीओज है वो सब लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और इन एनजीओज को ग्रामायण 2025 अपलिफ्टमेंट के तौर पे यहाँ पर एक जगह दी जा रही है। और लगभग 56 से भी ज़्यादा यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिसके बलबूते यहाँ पर जितनी बड़ी बड़ी हस्ती आएगी, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, वो ये स्टॉल्स को देखेंगे और अगर इनको अच्छा लगा तो हो सकता है इनको फंडिंग वगैरह भी मिल जाए। तो ग्रामायण 2025 रूरल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। आइए हम लोग यहाँ पे आयोजकों से करते हैं बातचीत और जानने की करते हैं कोशिश किस तरीके से वो लोग देखते हैं ग्रामायण को, और आने वाले वक्त में क्या ग्रामायण प्रतिष्ठान को और भी लंबे लेवल पर या और भी बड़े स्केल पर इसको ले जाना चाहते हैं। दोघंही प्रमुख असेल तर दोघांनी एकमेकांना मदत केली पाहिजे आणि त्याच्यामुळे परोपकार हे पोचून देण्याचं काम देशाच्या प्रत्येक राज्यामध्ये होतं, विदेशात पण होतं. अशाही प्रकारच्या संस्था इथे आहेत. ग्रामीण भागातल्या महिलांना रोजगार मिळावा म्हणूनही अशा प्रकारचं काम या ठिकाणी करणाऱ्या संस्था आहेत. या संस्थांना आपलं एक्सपोजर मिळून देण्यासाठी लोकांनी ते काम पाहावं, पण हे पाहत असताना यांना शाबासकीची अपेक्षा नाहीये. अशाच प्रकारचं ज्या संवेदनेचं आम्ही काम सुरू केलं, अशाच प्रकारची संवेदना आपल्या आयुष्यात जर पुढे मिळाली, पुढे आपल्याला स्पार्क आला तर आपण हे काम सुरू करावं. अशा प्रकारचा संदेश सुद्धा या सर्व संस्था देतात. आणि ग्रामायणचा सुद्धा उद्देश तोच आहे की आपल्या मधला जो स्थायी सेवाभाव आहे त्या सेवाभावाला एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणं, त्यांना प्रेरणा मिळणं आणि त्यांचं काम पुढे नेणं आपलं काम. पण प्रत्येकाने खूप चांगलं काम केलेलं आहे. त्यांचा जो अनुभव आहे दुसऱ्याला काढू शकतो तशी सुद्धा एक त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये ते काढू शकतो. आपलं काम सगळं हे कसं तशा प्रकारचं सुद्धा एक पावसाळी त्यांनी करावं त्याच्यामध्ये सगळी ऑर्गनायझेशन. आणि माझ्या मते हे जे तुमचं जे काम आहे आजकालचे सगळे जी म्हणजे त्यावेळेची तरुण आता असलेले तरुण तसंच या तरुणांनाच हे काम प्रेरणा देत राहावे. हे सेवाभावी काम करायचे धर्मादायी काम आपण म्हणतो आपण, पण माझ्यामध्ये समाजाची खूप मोठी गरज आहे, सामाजिक चळवळीची गरज आहे. त्याच्यामध्ये जेवढं काही आपण पार्टिसिपेट करू शकतो त्याचं आपल्या कामाचं करून लोकांपर्यंत पोहोचून तिथं घेऊन लोक जे टेक्नॉलॉजी साठी आपलं काम चांगलं काम त्या लोकांपर्यंत पोहोचणं सुद्धा आवश्यक आहे. असं नाही म्हणत की ऍडव्हर्टाइजमेंट करा किंवा आपल्या कामाचा जबाबदार करा, पण आपल्या कामाची घटना वाढणं आणि गरजू लोकांपर्यंत काम पोहोचणं पाहिजे. त्याच्याकरता आपल्याला टेक्नॉलॉजीची मदत घ्यावा. मदत घ्यायची असेल तर युथला बरोबर घेऊन आणि हे जे काम तुम्ही युथला पर्यंत पोहोचताना युथ पण तरुण मुलं घेऊन बघतात आहे त्यांनी पण ह्याच्यामधून प्रेरणा घेऊन तुमचं काम पुढे घेऊन जावं. अशा प्रकारची टेक्नॉलॉजीची पण लोक आणि यंग मुलं बरोबर घेऊन याचं काम आपण कितीच वाढवता येईल. आणि आता 10-20% कसा करता येईल, कारण की तुम्हाला सगळ्या लोकांना माझा सलाम. कारण की ज्या पद्धतीमध्ये इतके वर्ष हे काम करता आहे, कित्येक लोकांना बघून बघितलं काम करतात ना, जे काही म्हणत बसल्या त्यांचं पण काम म्हणजे पहिला त्यांचं लहान मिळावा आणि ज्या पद्धतीचं काम आणि ज्या विषयी आणि ज्या तुम्ही काम करता या क्षेत्रामध्ये
या समाज ही धन्यवाद मानतो. एकमेकांना मदत करण्याची एकमेकांवर पूरक व्यवस्था अशी आपल्या संपूर्ण समाजाची रचना होती. अशी नावं सुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी दिसते. समतोल आपल्या समोरच नाव दिसते. समाजाचा समतोल राखण्याकरता सेवाभावी संस्थांचं कार्य आपण सगळ्यांनी नीट पाहावं. सेवाभावी संस्थेचं मार्गदर्शन केलेले आहे. त्या सगळ्या मार्गदर्शकांना आपण लाभ घ्यावा आणि आपल्या आई वडिलांच्या जे आपल्यावरती पुण्य आहे त्याच्यातून मुक्त होण्याकरता समाजाचा लाभ घ्यावा. म्हणजे पितृपक्षामध्ये इथे जे आलेल्या संस्था आहेत त्या संस्थेला सगळं मदत करण्याची सुद्धा मी आपल्या सगळ्यांना मदत करेन. कारण पितृपक्षामध्ये हा कार्यक्रम ठेवण्याच्या पाठीमागची ग्रामांची भूमिका जी होती ती होती की आपण कुठेतरी उत्तरदायी झालं पाहिजे. आपण कुठेतरी आपल्यावरचं जी ऋण आहे ते पाच यज्ञ आणि पाच ऋण याच्यातून मुक्त होणं ही हिंदू जीवन पद्धती आहे. त्या जीवन पद्धतीचा आविष्कार आमच्यामध्ये सुद्धा आहे. त्याचं प्रगतीकरण करण्याचं हे व्यासपीठ आहे. त्या सगळ्या कार्यक्रमाला बंदकीवरती घडणारे निधीजी खडसे, शशिकांतजी चौधरी, सुभाषजी पटलेकर, आपले प्रमुख विजयजी खटी, अनिरुद्धजी केळकर आणि इथे आलेल्या सगळ्या संस्था या संस्थेने या ठिकाणी मदत केलेली आहे. आपल्याला जागा मोफत दिलेली आहे. काही जणांनी ते उभारणी करता खर्च केलेला आहे. काही जणांनी ते पत्रकार परिषदेमध्ये धन्यवाद. आदरणीय मंचावर उपस्थित सर्वांचं मी स्वागत आणि प्रणाम करून नमस्कार करतोय. तसेच उपस्थित सर्व मान्यवर ग्रामीण प्रशिक्षणाचे ऊर्जावान कार्यकर्ते व माझे प्रिय बंधूंनी सादर नमस्कार. आज अभिवृद्धी सेवा प्रदर्शन 2025 चा या भव्य आणि प्रेरणादायी कार्यक्रमाच्या उद्घाटनाप्रसंगी आपण सर्वांसमोर काही शब्द बोलण्याची मला संधी दिल्याबद्दल मी मनपूर्वक आनंदी आणि कृतज्ञ सुद्धा आहे. ग्रामीण प्रतिष्ठान आणि कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी यांनी घेतलेला हा उपक्रम खरंच एक अनुकरणीय आहे. समाजाच्या विविध सेवाभावी कार्य करणाऱ्या संस्थांना एका व्यासपीठावर आणून त्यांच्या कार्याची जनतेसमोर मांडणी करणं हा सुद्धा कल्पनेतून बाहेर समाज क्रांतीसाठी आणि समाज बांधवांसाठी अत्यंत मोलाचा या संस्थेचा वाटा आहे. संस्था आलेल्या आहेत बघतोनी आणि प्रत्येकाला विशेष करेल. मला पण एक आतुरता आहे की काय काय नवीन आहे पहिल्यांदा आलो तुमच्या समोर आणि आपण काय पुन्हा चांगलं करू शकतो ते पण आता बघूया. आजच्या काळात सेवा केवळ दान धर्म नसून ती आपली समाजाची जबाबदारी आहे. अशा कार्यामुळे समाजातील उपेक्षित घटकांपर्यंत मदतीचा हात पोहोचतो आणि आपल्या माननीय पंतप्रधान यांच्या बोलण्यानुसार आणि आपल्या देशाच्या वाळुंक्याने संदर्भानुसार वसुधैव कुटुंबकम या आपल्या भारतीय संस्कृतीच्या विचाराला प्रत्यक्ष मिळतो. आज आपल्या राज्याची पूर्ण जिल्ह्यामधून एक संस्था आपण एकत्र आणून पुन्हा जात पात काही न बघता एकत्र आणणं आणि हे संशोधन घेतलेलं मोठं कार्य आहे आणि त्यांना एका स्वतःखाली आणणं हे सुद्धा खूप मोठं कार्य आहे. या प्रदर्शनात सहभागी झालेल्या सर्व संस्था आपल्या कार्यक्षेत्रात सेवा देतात. शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, महिला सक्षमीकरण, शिवविकास अशा असंख्य क्षेत्राचे प्रदर्शन म्हणजे या सेवाभावी कार्यकर्त्यांच्या अथक प्रयत्नांचा सन्मान आहे. मी व्यक्तिरित्या मानतो की समाजाची खरी प्रगती
ही सरकार किंवा उद्योगांच्या पाठिंब्याने होत नाही, तर ती होत असते सेवाभावी संस्थांच्या व स्वयंसेवकांच्या आणि प्रत्येक सजग नागरिकांच्या सक्रिय सहभागाने. प्रत्येक माणूस हा खूप विजय आहे आणि या सर्व विधी असल्यामध्ये थोडस संस्थेसाठी थोडं विश्वस्त काम करणं खूप मोठं तिघांचा वाटा आहे. ग्रामीण प्रतिष्ठान अभ्युदय सेवा प्रदर्शन किस तरीके से ये मुहिम देखते हैं, जो गांव में जो तबके हैं जिनको अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है, उनको कितना मोटिवेशन इससे मिल सकता है अभी? ये एक बहुत अच्छा पहल है, ख़ास तौर से जो लोग सोशल फील्ड में काम कर रहे हैं. एक तो एक दूसरे का काम देखने मिलता है यहाँ थे, तो उनको भी पता चलता है कि वो क्या कर रहे हैं, दूसरे उनके मुकाबले में क्या कर रहे हैं, तो एक दूसरे से सीख सकते हैं. दूसरा, नागपुर शहर में ऐसे कई लोग हैं जिनको ये मालूम ही नहीं होगा कि उनके पास दान देने को पैसा है, लेकिन कहाँ जाके देना. तो एक अच्छा डिस्प्ले जगह है जहाँ पर यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि क्या क्या NGO काम कर रहे हैं. और एक और चीज़ की एहसास दिखाता है कि आप कितने छोटे हो, कितना काम करना बाकी है इस देश में, और कितनी संस्थाएं इतना काम करने के बाद में भी ऐसा लगता है कि काम कम पड़ रहा है. तो मैं जनता से भी कहूँगा कि आप लोग सामने आएँ और ऐसी सब संस्थाओं से जुड़े, और मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए इससे अच्छा कोई जगह नहीं हो सकता. सर, ये जो ग्रामीण प्रतिष्ठान है कैसे देखते हैं इसको और कैसा इनिशिएटिव लगता है ये? नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है कि बिकॉज ये जो समाज सेवी जो संस्था है जो काम करती है, उनका काम लोगों तक पहुंचाना ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और उसके साथ में ये जो समाज सेवी संस्था जो है, ये जो कार्यक्रम उनका जो चलता है, ये जो यहाँ पे आते हैं, यहाँ से आके लोग उनका काम देखते हैं. क्योंकि अभी तक जो हो रहा था कि वो आप अपने लेवल पे तो काम कर रहे थे, सोशल मीडिया या जो कोई माध्यम है उसके थ्रू वो जा रहे थे, बट एक जगह पे इनको लाके सभी अपनी जो पूरी नागपुर की या विदर्भ की जो लोग हैं वो यहाँ पे आके इनका काम देखे, यहाँ से ये इनका जो काम जानना, काम पहचानना, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी, इसके ऊपर एक ट्रस्ट, और एक साथ जो एक रामायण जो अभी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम कर रहा है. क्योंकि अच्छे काम का स्केलिंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक लिमिटेड जगह में रहा या लिमिटेड दायरे में रहा, तो उसका जो इतने अच्छे लोग जो सेवा भाव से यहाँ काम कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट हम 10 टाइम्स 20 टाइम्स 50 टाइम्स कैसा करें, उसके लिए ऐसे टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशंस है, और ये जो ग्रामीण का जो इनिशिएटिव है सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मुझे लगता है कि इस प्रकार से काफ़ी सारे यंग लोग जो देखेंगे ये कामों से प्रेरणा लेंगे. बिकॉज प्रेरणा यहीं से मिलती है कि जो एक प्रकार की जो संस्था काम करती है, कोई एक कॉज लेके काम करती है, वो कॉज को लेके प्रेरित होकर जो एक संस्था का काम देख के यूथ यहाँ पे जुड़ता है. और यूथ का जुड़ना अपना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यही लोग हैं ये जो काम आगे में बढ़ाएंगे और इसको एम्पलीफाई करेंगे टेक्नोलॉजी के थ्रू. सर, ये अभ्युदय सेवा प्रदर्शन ग्रामीण प्रतिष्ठान किस तरीके से देखते हैं, जो रूरल साइड में जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं पहुँच पाता, इन लोगों को किस तरीके से मोटिवेशन मिलेगा, कैसे अपलिफ्टमेंट मिलेगा? मोटिवेशन के लिए अभी जो ग्रामीण संस्था ने जो आज का यहाँ पे जो अरेंजमेंट किया है, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है. ऐसे ही सभी लोगों को एक साथ, सभी संस्थाओं को एक साथ आने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म धीरे धीरे देना पड़ेगा. जैसे गडकरी साहब खुशी के लिए प्रोग्राम करते हैं, वैसे ये संस्थाओं के लिए भी कुछ बड़ा प्रोग्राम, बड़ा ये चीज़ें होनी चाहिए. मैं भी पहली बार आया हूँ और मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा, खुशी हुई कि गांव-गांव से लोग यहाँ पे आते हैं. और नॉट ओनली महाराष्ट्र के हर बहुत जगह से 52 संस्थाएं आई हुई है, और उन्होंने ये प्रोग्राम में खुद के स्टॉल लगाए हुए. से में यहाँ का एकदम कुछ अलग है, और इनके लिए ये करना ज़रूरी है. तो ही गांव की जो संस्थाएं हैं, गांव के जो लोग हैं, उनको एक नया
चेंज मिलेगा एंड नाउ चेंज इज रिक्वायर्ड। धन्यवाद। ग्रामायण प्रतिष्ठान से अनिल सामरे हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अनिल जी, किस तरीके से आप देखते हैं जो अपार यहाँ पे प्रेम दिखाई पड़ रहा है, इतने एनजीओ 56 से ज़्यादा स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, क्या आने वाले वक्त में 2026 जब हम देख रहे हैं तब और भी ज़्यादा इसको बड़े स्केल पे और किया जाएगा? हाँ, अभी तो ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से लोगों का प्रतिसाद है तो अभी 58 संस्था है, जगह कम होने के कारण इससे ज़्यादा हम नहीं ले पाए, नहीं तो 10-20 तो अभी और अभी आ सकते थे। अभी भविष्य में हमको 2 बातें करनी होगी कि इनमें से कुछ माने जगह की मर्यादा देखते हुए छांटना या जगह की मर्यादा न रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करना। लेकिन हमारी अपेक्षा ऐसी है कि जो अच्छे लोग हैं, अच्छी संस्था है और डिफरेंट कैटेगरी में काम करने वाले लोग हैं, उनका एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर हो तो आगे चलकर उस दिशा में हम सोचेंगे। लेकिन हमारे मन में है कि 100 भी संख्या रह सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारा अभी तक का अनुभव है कि जब आप अच्छे काम के लिए निकलते हैं तो लोग कोई अच्छा प्रतिसाद मिलता है सब तरफ से। और ये अभी सिर्फ विदर्भ का प्रोजेक्ट नहीं है, तो पूरे महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट है। गोवा के भी लोग आ रहे थे, लेकिन हमने कहा कि इस साल आप मत आइए इतने दूर से, अगले समय में आइए। तो महाराष्ट्र गोवा ये जो अपना है, सारे जहाँ से संस्था यहाँ पर आएगी। सर, ये जो अभ्युदय सेवा प्रदर्शन है ग्रामायण 2025, किस तरीके से देखते हैं? जो अपार प्रेम दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे लोग काफ़ी संख्या में दिख रहे हैं, क्या अगले साल हम लोग इसका स्केल और भी बड़ा होते हुए देख सकते हैं? बिल्कुल, नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोगों ने अभी से सोचा है कि भाई एक तो इस प्रदर्शनी में जिन लोगों को संधि नहीं मिली उनको हम लोग पहले प्रेफरेंस देंगे, और उसमें से और अच्छी जो संस्थाएं जो बाहर में, नागपुर के बाहर के, उसको हम लोग पहले देंगे, और जो पहले आएंगे उसको हम लोग पहले स्टॉल देके पहले से अभी से बुकिंग करना उसके शुरू कर दिया है। तो एक तो क्वालिटी अच्छी मिलना चाहिए लोगों को, वो रहेगा उसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उसका फ़ायदा लेना चाहिए, वो हमारा सोच है। सर, ये ग्रामायण प्रतिष्ठान जो अभ्युदय सेवा प्रदर्शन है, इसको किस तरीके से देखते हैं? जो गांव में तबके रहते हैं उनके लिए ये कितना अपलिफ्ट कर सकता है? ये देखो, ये सब जो पूरा एनजीओ है इसमें, और नागपुर के जो अनिल सामरे जी है जिन्होंने 2012 में स्थापन किया, आज इसका स्वरूप इतना बड़ा हो गया है कि, और उनका जो प्रयास है ग्रामायण प्रदर्शनी के माध्यम से समाज के आखिरी जो आदमी है उसके तरफ पहुंचना चाहिए। ये जो काम हो रहा है और ये जो स्टॉल लगे हैं, हर एक का जो काम उसमें कर रहे हैं वो समाज माध्यम में पहुंचना चाहिए, तो करके इसको अच्छा यश मिलेगा, इसका सब अच्छा रिस्पांस मिलेगा पब्लिक का, और उसके लिए मैं शुभेच्छा देता हूँ। किस तरीके से देखते हैं ये ग्रामायण 2025 जो है और अभ्युदय सेवा प्रदर्शन के तौर पे ये इतनी अपार यहाँ पे भीड़ दिखाई पड़ रही है, लोगों का प्यार दिखाई पड़ रहा है, क्या आने वाले समय में आप देख पा रहे हैं कि जो रूरल डेवलपमेंट की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं हम लोग, इससे और भी ज़्यादा इनको मोटिवेशन मिलेगा? यस, ऐसा है कि ग्रामीण का उद्देश्य यही है कि जो एनजीओ है उनका सक्षमीकरण करना, जो सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं उनमें उनको 360 डिग्री डेवलप करने के लिए पूरा सिर्फ कंसल्टेंसी नहीं करना, उनको उनके साथ भी काम करना, ये हमारा उद्देश्य है। उसमें का ये एक स्टेप है कि वो जो लोग भी काम कर रहे हैं उसका शोकेस लोगों तक आना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए क्या काम कर रहे हैं। उसमें से दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि लोगों में जो एक इनिशिएटिव आ सकता है, कोई उनको जुड़ भी सकता है। फिर ये दूसरा साल है, तो लास्ट ईयर सिर्फ 30 स्टॉल्स थे, इस साल करीबन 60 स्टॉल्स हमको मिले हैं, तो बहुत ये पॉजिटिव स्टेप है हमारा। और अभी ग्रामीण का सिर्फ नागपुर में काम नहीं है, थाना में भी काम शुरू हो गया है, और वहाँ पे भी हमारा एक गढ़ तैयार हो गया है, और नेक्स्ट मंथ से वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग आए थे तात्या टोपे सभागृह में ग्रामायण प्रतिष्ठान अभ्युदय सेवा प्रदर्शन में, जहाँ पर लगभग 58 से ज़्यादा स्टॉल्स यहाँ पर मौजूद है, और इन 58 स्टॉल्स में से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तमाम भीड़ मौजूद है। और इतनी भीड़ के बीच में जिस तरीके से यहाँ पे रूरल चीज़ों को डेवलप करने के लिए, जो रूरल तबके में लोग रहते हैं उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए जिस तरीके का ये इनिशिएटिव लिया गया है, आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो रूरल डेवलपमेंट है ये और ज़्यादा प्रभावी रूप से हमको धरातल पे नज़र आए। बहरहाल रामायण प्रतिष्ठान 2025 एक बहुत सक्सेस नज़र आ रहा है, क्योंकि
आप मेरे पीछे अगर स्टॉल्स की यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लाइन से स्टॉल्स लगे हुए हैं, लोग आ रहे हैं, लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारे गांव के तबके में कितना टैलेंट छुपा हुआ है, किस तरीके से एनजीओज काम करते हैं, कैसे गरीब लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं। उन सबको एक मंच पे लाना और ग्रामायण जैसा एक महा एनजीओ खड़ा करना, ये अपने आप में सराहनीय कदम है। आने वाले वक्त में ग्रामायण का स्केल और भी बड़ा हो सकता है और उसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24, नागपुर।